आज़ादी के इतने साल बाद भी यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना लचर है कि कैमरा से उसको दिखाया नहीं जा सकता है। पीएमसीएच में कोई भी कैमरा लेके जाता है तो सुरक्षित बाहर नहीं आता है। सिर्फ मनीष कश्यप पे जो है उन लोगों का हाथ नहीं चला है, बिहार के 13 करोड़ 70 लाख जनता के ऊपर हाथ चला है, पीएमसीएच के लोगों ने चलाया है। आप समझिए कि ब्रेन हेमरेज जैसा गंभीर बीमारी है और एम्बुलेंस लगा हुआ है, पीएमसीएच में एडमिट नहीं हो रहा है, ऐसा वीडियो आ रहा है। पक्ष से सारे लोग चुप हैं और चुप्पी का मतलब होता है कि आप में कोई खोट है। तो सरकार चैलेंज करती, मंगल पांडे जी चैलेंज करते कि जाइए सारे पत्रकार जाके दिखाइए पीएमसीएच में कितना ज्यादा सुविधा है। आप एक डाटा सार्वजनिक कर दे कि पीएमसीएच से प्रतिदिन कितना डेड बॉडी निकलता है। भैया मंदिर और राम जी के नाम पे कितना दिन बिहार में राज कीजिएगा? जंगल राज को का डर दिखा दिखा के कितना दिन राज कीजिएगा? क्या ये पत्रकारिता के मुंह पे तमाचा है? अंतिम सांस ले रहे होते हैं तो एक उम्मीद के साथ राजधानी पटना के पीएमसीएच में लोग जाते हैं कि किसी तरह से यहाँ जान बच जाए। उस परिवार को अगर दर दर भटकना पड़े, उस परिवार को जो है रोना विलखना पड़े, तो लानत है ऐसे सरकार पे, लानत है ऐसे सुशासन की सरकार पे। सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से एक ही चर्चा चल रहा है, मनीष कश्यप और सिर्फ मनीष कश्यप। अब ये क्यों चल रहा है? क्योंकि वो पीएमसीएच पहुंचते हैं, वहां उनके साथ मारपीट होती है, वो अस्पताल में एडमिट होता है। ये सारा वाकया आपने देखा होगा, लेकिन इसके बाद की अब क्या बातें, क्या कहानी होती है, इस पर हम बात करते हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष से अभी तक कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा ट्वीट, कमेंट अभी तक कुछ नहीं आया है। अब इसी तमाम मुद्दे में बात करने के लिए हमारे साथ प्रखर पत्रकार राकेश तिवारी हमारे साथ हैं, जो मनीष कश्यप के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, उनके सुख दुख के साथ ही रहे हैं। जब तमिलनाडु प्रकरण में वो जेल गए थे तो इनके साथ राकेश तिवारी भी जेल गए थे, तो काफ़ी पुराने साथी हैं। इनसे जानेंगे कि कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं और साथ ही सत्ता पक्ष से अभी तक कुछ बयान नहीं आया। नहीं देखिए, जो पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ हुआ, मुझे जहां तक लगता है कि सिर्फ मनीष कश्यप पे जो है उन लोगों का हाथ नहीं चला है, बिहार के 13 करोड़ 70 लाख जनता के ऊपर हाथ चला है, पीएमसीएच के लोगों ने चलाया है। और ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए कि आज़ादी के इतने साल बाद भी यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना लचर है कि कैमरा से उसको दिखाया नहीं जा सकता है। पता नहीं क्या मजबूरी है, पीएमसीएच में कोई भी कैमरा लेके जाता है तो सुरक्षित बाहर नहीं आता है। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। जहां हम बिहार की परिकल्पना कर रहे हैं कि देश के दूसरे राज्यों जैसा विकसित हो जाए, बिहार नंबर 1 पे बिहार चला जाए, एक हकीकत ये है कि यहाँ पे जो है अस्पताल में चूहा पैर कुतर दे रहा है, आंख जो है उसको निकाल दे रहा है, एम्बुलेंस लाइन में लगा हुआ रह रहा है। आप समझिए कि ब्रेन हेमरेज जैसा गंभीर बीमारी है और एम्बुलेंस लगा हुआ है, पीएमसीएच में एडमिट नहीं हो रहा है, ऐसा वीडियो आ रहा है। तो बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है। लेकिन सत्ता पक्ष से सारे लोग चुप हैं और चुप्पी का मतलब होता है कि आप में कोई खोट है। क्या खोट आपको लग रहा है कि सत्ता पक्ष में या सरकार में कुछ है? नहीं, खोट इसमें अब सवाल कहाँ है? कुछ इसमें सवाल कहाँ है कि खोट नहीं है? अगर खोट नहीं होता तो सरकार चैलेंज करती, मंगल पांडे जी चैलेंज करते कि जाइए सारे पत्रकार जाके दिखाइए पीएमसीएच में कितना ज्यादा सुविधा है। आप एक तरफ हेलीपैड बना रहे हैं, एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस अस्पताल में कैमरा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है भाई? वहां का कुव्यवस्था को क्यों नहीं दिखाया जा सकता है? अगर वहां सब कुछ ठीक है तो आप जो है पत्रकारों को लेके जाए, पत्रकारों का एक मंडली का गठन करे, वो जाके जो है वहां पे दिखाए कि पीएमसीएच में क्या क्या चलता है। आप एक डाटा सार्वजनिक कर दे कि पीएमसीएच से प्रतिदिन कितना डेड बॉडी निकलता है, उससे पता चलेगा ना। तो आप केवल जो है पोस्टमार्टम वहां करने के लिए उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं। पोस्टमार्टम की बात कर लेते हैं। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं जब एक पोस्टमार्टम के लिए वहां गया तो सबों की लंबी लाइन लग गई थी। ऐसी स्थिति वहां की है। वहां आप गए थे नहीं? अभी जब ये वीडियो शूट किया जा रहा है उस वक्त भी वहां 100 की लंबी लाइन होगी। तो इन्हीं सब चीजों को तो सुधारना है। आप एक तरफ जो है दावा करते हैं बड़ा बड़ा, भैया मंदिर और राम जी के नाम पे कितना दिन बिहार में राज कीजिएगा? जंगल राज का डर दिखा दिखा के कितना दिन राज कीजिएगा? आप कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के समय में व्यवस्था नहीं था। आज आप भी 15 साल से हैं, 20 साल होने जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप? शासन की सरकार तो बता रहे हैं। अरे भाई ये कहाँ सुशासन है? फिर क्या अंतर क्या है? सुशासन और कुशासन में अंतर कहाँ है ये बताइएगा ना। लालू यादव ये करते थे, वो करते थे, राजद का सरकार था तो ऐसे होता था, वैसे होता था। आपके सरकार में तो स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह से हो गया है लचर। आप एक बार जो है जाके वहां, एक हम कुछ नहीं मांग कर रहे हैं, ये जो घटना हुई है सिर्फ मनीष कश्यप के पे ऊपर नहीं हुई है। ये घटना जो है आए दिन वहां होती है। मनीष कश्यप प्रचलित चेहरा था, लोगों को पता चल गया। एक इंडिपेंडेंट टीम बना दे सरकार, और सरकार जो है वहां पे जांच करने के लिए भेजे कि प्रतिदिन वहां कितने लोगों को मारा पीटा जाता है, बस वो जांच करे। एक गुप्त टीम बना दे, खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भले ही आप सब को यूट्यूबर्स कहा जाता है, लेकिन आप सब प्रखर पत्रकार हैं, जमीनी स्तर के मुद्दे को उठाते हैं। तो क्या ये पत्रकारिता के मुंह पे तमाचा है? ये बिहार के मुंह पे तमाचा है, सिर्फ पत्रकारिता के मुंह पे तमाचा नहीं है। ये बिहार के जो लगभग 14 करोड़ लोग हैं उनके मुंह पे तमाचा है। ये बिहार के गरीब के मुंह पे तमाचा है। ये बिहार के मजदूर के मुंह पे तमाचा है। ये बिहार के वो
पिछले पायदान पे बैठे परिवार पे तमाचा है, जो आखिरी उम्मीद लेके पीएमसीएच में जाता है, जो हर जगह से थक हार जाता है, हर जगह से उसके परिजन का इलाज नहीं हो पाता है, जब उसके सामने उसके अपने अंतिम सांस ले रहे होते हैं, तो एक उम्मीद के साथ राजधानी पटना के पीएमसीएच में लोग जाते हैं कि किसी तरह से यहां जान बच जाए। और ऐसे स्थिति में जब वो परिवार का सबसे बुरा वक्त है, वैसे स्थिति में उस परिवार पे अगर कोई हाथ छोड़े, उस परिवार को अगर दर दर भटकना पड़े, उस परिवार को जो है रोना विलखना पड़े, तो लानत है ऐसे सरकार पे, लानत है ऐसे सुशासन की सरकार पे। लेकिन बात तो ये भी है ना कि बड़े चेहरे जब जाते हैं, मनीष कश्यप जैसे बड़े चेहरे वहां पहुंचे, उनके साथ मारपीट हो गई, लेकिन बहुत ऐसी कहानियां होंगी जो दब गई होंगी वहीं पे। भाई हम कहते हैं कि बड़े छोटे का कल्चर है क्यों? बड़ा छोटा का पैरवी क्यों करना चाह रहा है? इन नेताओं को जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पैरवी क्यों करना पड़ रहा है? आजादी के इतने साल बाद भी आप लगातार शासन में हैं और आपको पैरवी करना पड़ रहा है इलाज के लिए, एक गरीब के लिए। कितने गरीब लोग जो है विधायक तक पहुंच पाते हैं? कितने गरीब लोग मंत्री तक पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते हैं, लिंक उनको नहीं मिलता है, और नहीं मिलने के कारण लिंक जो है बिलख के मर जाते हैं, एडमिट नहीं लिया जाता है, सीट नहीं है। बिहार के सरकारी अस्पताल का हकीकत ये है। मिडिल क्लास फैमिली वाले प्राइवेट अस्पताल में जा नहीं पाएंगे, महंगे खर्चे होते हैं। सरकारी अस्पताल में जाएंगे, आपके साथ मारपीट होगी, हम जाएंगे कहाँ? ऑप्शन क्या बचा हमारे पास फिर? मरिए। ऑप्शन कहाँ कुछ बचा? अरे ऑप्शन कहाँ बचा? आप जो है मरिएगा, जात के नाम पे वोट दीजिएगा, आप धर्म के नाम पे वोट दीजिएगा, तो इन सब चीज़ों के नाम पे अगर वोट दीजिएगा तो मरिएगा। और बिहार में हमको नहीं लगता है कि अभी फिलहाल कोई ऑप्शन है। एक तरफ जो है पता है क्या स्थिति, हम लोगों के गाँव देहात में एक कहावत है कि एगो गेहूमन है और एगो करैठ है, समझे? इधर गेहूमन से बचिएगा तो करैठ डस्ट लेगा, और करैठ से बचिएगा तो गेहूमन डस्ट लेगा। यही हाल बिहार का हो चुका है। एक कहेगा कि वहां जाओगे तो तुम्हारे साथ छीन चोर होगा, किडनैपिंग होगा, क्राइम बढ़ेगा, और यहां आइएगा तो भ्रष्टाचार दिखेगा, साफ साफ जो है गुंडागर्दी दिखेगा अस्पतालों में। ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऑप्शन नहीं है, यही तो दुर्भाग्य है। ऑप्शन नहीं है, जनता को ऑप्शन खोजना पड़ेगा, जनता के बीच के लोगों को सामने आना पड़ेगा। और ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो वहां पे कब्जा बना के बैठे हैं, नाक की तरह जो है गिरुआ बांध के बैठे हैं, इनको उठा के वहां से फेंकना होगा, तभी बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। चलिए, तो पीएमसीएच की जो स्थिति है वो आप सबों से छुपी नहीं होगी। उसकी जर्जरता जो आप देखते होंगे, आप जाएंगे तो एक सिंडिकेट दिखता होगा, क्योंकि आप अंदर मोबाइल लेके जाएंगे तो आप मोबाइल आपका सही सलामत वापस नहीं आएगा, आप खुद सही सलामत वापस नहीं आएंगे, और आप इलाज कराने जाएंगे तो आपका अलग तरीके से इलाज हो जाएगा। बाकी तमाम प्रकरण को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और देखते रहें सच टॉक्स। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।